मुझे अपनी मांसपेशियों को, जो कि 70 किलो के वजन के साथ काम करने की अभ्यस्त थीं, अब 47 किलो वजन के साथ काम करने के लिए अभ्यस्त करना था। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति रही होगी। हम छोटे से अंडे की दीवार पर व्याप्त प्रकाश की तरफ आगे बढ़े। मेरे मुखौटे पहने होने के बावजूद मैं प्रकाश की तीव्रता को महसूस कर रहा था। हम प्रकाश के नीचे पहुंचे और दीवार के अंदर से होकर निकल गए। एक कक्ष के अंदर, जिसे मैं देखते ही पहचान गया कि यह विमान के अंदर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कक्ष था। वहां के चेहरे भी मुझे जाने पहचाने लगे। मुझे एहसास हुआ कि मैं इंटरगैलेक्टिक सेंटर यानी अंतर सौरमंडलीय केंद्र में था। ताओ ने मेरा हेलमेट उतार दिया। सब ठीक है मिशेल, अब यहाँ पर इसकी आपको जरूरत नहीं है। उसने स्वयं मेरा परिचय करीब 1 दर्जन लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति से करवाया। उन सभी ने विस्मय से कुछ कहा और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मेरा स्वागत किया। उनके चेहरों पर सच्चे आनंद और सज्जनता स्पष्ट दिख रही थी और मैं उनके हार्दिक स्वागत से अंतःकरण तक प्रभावित हो गया। ऐसा लग रहा था कि वे सभी मुझे अपने में से एक की तरह ही मान रहे थे। ताओ ने बताया कि उन सब का एक ही मुख्य सवाल था, यह इतना उदास क्यों है? क्या यह बीमार है? मैं उदास नहीं हूँ, मैंने विरोध में कहा। मैं जानती हूँ, पर ये लोग पृथ्वी के लोगों के चेहरों को देखने के आदी नहीं हैं। न यहाँ आप देख रहे होंगे कि चेहरों पर एक स्थायी खुशी नजर आती है। यह सच था। वे ऐसे लगते थे जैसे कि हर पल उन्हें कोई बहुत बढ़िया समाचार मिला हो। मैं समझ रहा था कि कुछ विचित्र तो था इन लोगों में, और अचानक मुझे लगा, मैंने जिस किसी को भी देखा वे सब एक ही आयु के लग रहे थे। यह लग रहा था कि ताओ वहां पर बेहद लोकप्रिय भी थी और वह बहुत से सवालों का जवाब दे रही थी, हमेशा अपनी नैसर्गिक बड़ी सी मुस्कान के साथ। जल्दी ही हमारे मेजबानों को अपनी अपनी ड्यूटी पर काम शुरू करना था और हमने समझ लिया कि हमें वहां से चल देना चाहिए था।